आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले गर्मियों के सबसे ताकतवर लड्डू की रेसिपी। इसमें खूब सारे कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए बेहद सेहतमंद और बेहद फ़ायदेमंद लड्डू है। तो ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें ली है जिनकी तासीर ठंडी होती है। तो ये लड्डू है वो गर्मियों में आप आसानी से खा सकते हैं। आपको ठंडक देंगे, थकान दूर रखेंगे, हड्डियों को मजबूत करेंगे और आँखों की रोशनी को भी तेज़ करेंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए है थोड़े से बादाम मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें बादाम डालेंगे जिससे हमारे लड्डू का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो बादाम है वो मैंने बिल्कुल थोड़े से लिए है, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और साथ ही में मैंने यहाँ लिया है हरे वाला सौंफ। सौंफ में कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषण तत्व पाए जाते हैं और सौंफ की तासीर है वो बिल्कुल ठंडी होती है। साथ ही में मैंने यहाँ लिए है 1 कटोरी भर के सफ़ेद वाले तिल। तिल में मैग्नीज, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन बी, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी काजू। तो काजू में विटामिन ई होता है, विटामिन बी होता है, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को निरंतर रखने का काम करते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ लिया है 2 से 3 चम्मच जितना किशमिश। और यहाँ मैंने 1 कटोरी लिया है खजूर। तो खजूर है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने 1 कटोरी ये बीज वाले जो खजूर आते हैं वो लिए है। एक सीडलेस भी खजूर मिलता है। तो मैंने जो खजूर लिए है उसमें बीज के साथ है, तो इसके बीज हम निकाल के ले लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ लिया है 150 ग्राम मखाना। ये लड्डू बनाने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें ली है जो हम गर्मी में आसानी से खा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ लिया है 2 कटोरी नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ रेडीमेड नारियल का बुरादा लिया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूखे वाला नारियल है तो आप उसको भी पीस के ले सकते हैं, वो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब हम इन सभी को पीस के ले लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बादाम, काजू और खजूर और सौंफ को मैंने पीस के ले लिया है। सौंफ को मैंने पीस के छान के ले लिया है। और यहाँ मैंने लिया है मखाना। तो मखाने को भी मैंने दरदरा सा पीस के ले लिया है। तो मैंने किशमिश और तिल को बिना पीसे हुए मैं डालूंगी। आप चाहे तो तिल को पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तिल को साबुत ही लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करके लेंगे। तो मैंने यहाँ गैस पे रखा है एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना घी। ज़्यादा घी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच जितना घी लिया है और घी को हम गर्म होने देते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम सबसे पहले डालेंगे किशमिश। किशमिश को हम पहले फ्राई करके लेंगे। तो घी को मैंने हल्का सा गर्म करके मीडियम फ्लेम रखा है और ये तुरंत डालते ही फूलना शुरू हो गई है। बस 1 मिनट मुश्किल से लगता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, किशमिश है वो हमारा अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने किशमिश को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ घी है उसमें हम काजू, बादाम, सौंफ और ये मखाने पीस के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ तिल भी डाल दिए हैं। मैंने नारियल बुरादा अभी नहीं डाला है, नारियल बुरादे को मैं बाद में डालूँगी। तो इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो मैंने अभी घी थोड़ा डाला है, अगर ज़रूरत लगी तो हम बाद में घी और डालेंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि घी है वो कम है, जो सामान था वो बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है। तो यहाँ मैं इसमें 1.5 चम्मच जितना घी है वो और डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच घी और डाला है और इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा घी की इस लड्डू में ज़रूरत नहीं होती है।
तो घी को मैंने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको इसी तरीके से थोड़ी देर और भून लेंगे। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नारियल बुरादा। मैंने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है, उसके बाद मैं इसमें नारियल बुरादा डाल रही हूँ। और अब हम नारियल बुरादे को भी 2 से 3 मिनट इस मिश्रण के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। नारियल बुरादा है वो बहुत जल्दी भून जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने इसको सभी मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट भून लिया है। टोटल मैंने इसको 7 से 8 मिनट के तकरीबन मैंने इसको भूना है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो पीस के रखा था खजूर, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जैसे जैसे कढ़ाई में गर्म होगा तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने खजूर को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मिश्रण है वो हमारा भून के अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। तो इस कढ़ाई को मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ मैंने लिया एक भगोना और उसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी है वो मैं इस कटोरी से माप के 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी का आधा मैं यहाँ डाल रही हूँ पानी। और अब हम इसका चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो चाशनी कोई तार वाला नहीं बनाएंगे, बस जैसे रसगुल्ले का चाशनी होता है चिपचिपा, वैसा चाशनी हम बना के तैयार करेंगे। तो चाशनी में उबाल आ गया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं चेक। तो मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इस तरीके से अंगुली में लेके देखेंगे। तो इसमें तार नहीं बन रहा है, सहज जैसे चिपचिपा ये चाशनी है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। इससे ज़्यादा गाढ़ा चाशनी को नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो लड्डू है वो हार्ड हो जाएंगे। तो अब हम जो किशमिश भून के रखा था वो हम इस मिश्रण के साथ डाल देते हैं और अब हम गरम चाशनी को इस मिश्रण में मिक्स करेंगे। तो मैं इसमें पहले थोड़ा डाल रही हूँ, आधा चाशनी डाल के पहले हम मिक्स करेंगे, फिर बचा हुआ चाशनी है वो बाद में डाल देंगे। तो मैंने आधा चाशनी डाल के इसके साथ मिक्स कर लिया है। अब हम जो बचा हुआ चाशनी है वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। इस लड्डू को बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान है, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट में ये लड्डू है वो बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने चाशनी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये मिश्रण है वो बहुत गीला हो गया, इसका लड्डू नहीं बनेगा। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर ठंडा होने तक छोड़ रही हूँ। तो यहाँ हमारे मिश्रण को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो मिश्रण है वो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म है। जैसे टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि हल्का सा गर्म है। अब हम जिस साइज़ के लड्डू बनाएंगे उस हिसाब से मिश्रण लेंगे और इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इसके लड्डू बन रहे हैं, न ज़्यादा सूखा है और न ज़्यादा गीला है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ये लड्डू है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। अगर आप इसका बर्फ़ी सेट करना चाहते हैं तो 1 तार का आप चाशनी बना के तैयार कर लीजिए, हल्का 1 तार का, और आप इसको मिक्स करके कोई भी बर्तन में सेट होने के लिए रख दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आपका बर्फ़ी है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से सभी लड्डू है वो बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये लड्डू की रेसिपी है वो बनाना बताया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा ये लड्डू है वो बन के तैयार हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट ये लड्डू है वो बन के तैयार हुए हैं। आप इस लड्डू को 1 से 1.5 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी एक बार
इस तरीके से ये लड्डू बना के ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।